नमस्कार। आज हम बात करेंगे कराची के एक ऐसे गैंगस्टर की जिसकी कहानी जितनी खौफनाक है उतनी ही उलझे हुई भी। एक ऐसा नाम जिसकी मौत आज भी एक बड़ा सवालिया निशान है। और ये सवाल उसकी मौत के इर्द गिर्द घूमता है। क्या ये महज एक रूटीन पुलिस ऑपरेशन था या फिर एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया खात्मा? देखिए, दो कहानियां हैं। एक है ऑफिशियल वर्जन, मतलब पुलिस का बयान। उनके मुताबिक 9 अगस्त 2009 को एक गैंग विरोधी ऑपरेशन में वो मुठभेड़ में मारा गया। सीधी सादी बात। लेकिन दूसरी तरफ है वो कहानी जो कराची की गलियों में कही जाती है। वहां लोग इसे फेक एनकाउंटर मानते हैं, एक ऐसा खात्मा जो राजनीतिक दबाव की वजह से किया गया। तो इन दो कहानियों के बीच का सच जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें यह समझना होगा कि आखिर ये रहमान डकैत था कौन और इतना बड़ा नाम बना कैसे। रहमान की कहानी शुरू होती है कराची के लियारी से। अब लियारी कोई आम इलाका नहीं है। ये अपनी गैंग संस्कृति, हिंसा और अपराध के लिए कुख्यात है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां जुर्म जीने का एक तरीका बन चुका था। रहमान का पूरा नाम था सरदार अब्दुल रहमान बलोच, और वो कह सकते हैं कि अपराध की दुनिया में ही पैदा हुआ था। उसका परिवार पहले से ही क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल था। बचपन बीता अपने पिता के ड्रग्स तस्करी के धंधे को देखते हुए, और फिर सिर्फ 13 साल की उम्र में उस पर अपना पहला कत्ल करने का इल्जाम लगा। बस यहीं से उसके डकैत बनने का सफर शुरू हो गया। लेकिन वो सिर्फ एक छोटा मोटा अपराधी बनकर नहीं रहा। नहीं, उसने अपना एक पूरा साम्राज्य खड़ा किया, और इस साम्राज्य के साथ बनाई एक ऐसी खौफनाक पहचान जो एक मिथक बन गई। क्या क्या नहीं था उसके धंधे में? ड्रग्स की तस्करी, हथियारों का सौदा, जबरदस्ती वसूली, किडनैपिंग और आए दिन होने वाली हिंसक गैंग वॉर। मतलब उसका ये क्रिमिनल एम्पायर लियारी के चप्पे चप्पे पर फैला था, और इसी से उसे और उसके गैंग को मिली थी बेहिसाब ताकत। और इस ताकत की बुनियाद क्या थी? खौफ। सिर्फ आम लोग ही नहीं, दूसरे बड़े बड़े गैंग भी उसके नाम से कांपते थे। ये डर उसकी बेहिसाब हिंसा की वजह से था। उसकी क्रूरता का अंदाजा एक अफवाह से लगाया जा सकता है, जो शायद सबसे भयानक है। कहा जाता है कि उसने अपनी ही मां की हत्या कर दी थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस एक अफवाह ने ही उसे एक ऐसे बेरहम इंसान के तौर पर मशहूर कर दिया जिससे फिर कोई भी टकराने की हिम्मत नहीं करता था। यहां कहानी में एक और मोड़ आता है। रहमान डकैत की ताकत सिर्फ लियारी की गलियों तक ही नहीं थी। नहीं, उसके हाथ बहुत लंबे थे और वो सियासत के गलियारों तक पहुंच चुके थे। अपने इस बढ़ते प्रभाव को एक शक्ल देने के लिए उसने एक संगठन बनाया जिसका नाम था पीपल्स अमन कमेटी। दुनिया को दिखाने के लिए ये एक कम्युनिटी ग्रुप था, लोगों की भलाई के लिए। लेकिन असल में ये उसके ऑपरेशंस का एक पॉलिटिकल विंग था। और कहा जाता है कि इस कमेटी को ऊपर से यानी राजनीतिक संरक्षण भी हासिल था। और यही वो पॉलिटिकल कनेक्शन है जो उसकी मौत को इतना बड़ा विवाद बना देता है। क्योंकि जब एक गैंगस्टर के तार राजनीति से जुड़ते हैं तो चीजें सीधी नहीं रहती। तो अब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं और हम वापस वहीं पहुंचते हैं जहां से हमने शुरू किया था, साल 2009 और रहमान डकैत का वो हिंसक अंत। तो मौत से ठीक पहले रहमान डकैत क्या था? वो दो शख्सियतें जी रहा था। एक तरफ था इंसान, सरदार अब्दुल रहमान बलोच, एक ड्रग तस्कर का बेटा, पीपल्स अमन कमेटी का फाउंडर। और दूसरी तरफ था एक मिथक, एक ऐसा डकैत जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने 13 साल की उम्र में कत्ल किया, लियारी की गलियों पर राज किया और यहां तक कि अपनी मां की भी हत्या कर दी। और फिर 9 अगस्त 2009 को ये इंसान और ये मिथक दोनों ही एक पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने की खबर के साथ खत्म हो गए। पुलिस की फाइल तो यहां बंद हो जाती है, लेकिन असल कहानी में इतने सवाल खड़े हो गए जितने शायद पहले कभी नहीं थे। तो गोलियां थमने के बाद क्या हुआ? लियारी में जो पावर वैक्यूम बना वो क्या खाली रहा? बिल्कुल नहीं। सत्ता का खालीपन कभी ज्यादा देर तक नहीं रहता। रहमान की गद्दी संभाली उसके चचेरे भाई उजैर बलोच ने। गैंग का नया लीडर, धंधा, कारोबार सब कुछ पहले की तरह ही चलता रहा। ये बात साफ दिखाती है कि सिर्फ एक चेहरे को रास्ते से हटाने से पूरी समस्या खत्म नहीं हो जाती। और आखिर में हम उसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं कि रहमान डकैत की मौत वाकई एक गैंगस्टर का अंत थी या फिर सियासत की शतरंज पर किसी बड़े खिलाड़ी को बचाने के लिए एक मोहरे को हटाने की चाल थी। इसका सच शायद हमेशा के लिए लियारी की उन्हीं तंग गलियों में दफन रहेगा।